हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइनीज मेनू। होप आप सब लोग सेफ होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने कैसे लॉकडाउन के टाइम पर मैंने कैसे अपना ग्रॉसरी वगैरह स्टोर किया है, मैंने अपनी ग्रॉसरी में क्या क्या ख़रीदा है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी दुबई में भी हम ऐसे अपना बिल्डिंग छोड़ के, अपना रूम छोड़ के हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमको परमिट वगैरह चाहिए होता है। तो इसीलिए मैंने बच्चों के लिए क्या क्या सामान ख़रीदा है, मैंने अपने घर के लिए क्या क्या सामान ख़रीदा है और मैं क्या क्या स्टोर कर रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बच्चों के लिए मैंने क्या क्या ख़रीदा है वो दिखाना चाहूँगी। अब आप देख सकते हैं, आपको पता है कि बच्चे अभी घर पर हैं, तो जब वो स्कूल जाते हैं तो आपको इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो इतने बिज़ी रहते हैं, उनको खाने पीने का कोई टाइम ही नहीं होता। पर जब वो घर पर होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनको हैंडल करना, उनको बिज़ी रखना कितना मुश्किल होता है, स्पेशली उनको खुश रखना। तो इसलिए आज जो मैंने ग्रॉसरी लिया है वो एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए मैंने लिया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चिप्स के आइटम्स लिए हैं, तो बीच बीच में जैसे अभी उन्हें कुछ खाना है, अभी झट से अगर उन्हें कुछ खाना है तो इसीलिए मैंने उनके लिए थोड़ा सा चिप्स वगैरह रखा है। तो ये पोटैटो चिप्स है, ये सोहार, ओमान का एक चिप्स है, ये सोहार चिप्स बहुत अच्छा है टेस्ट वगैरह। फिर नॉर्मल अपना लेस वगैरह जो उनको पसंद है मैंने वही ख़रीदा है। तो ये सब जब भी उन्हें भूख लगता है वो अपना उठाकर खा लेते हैं। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर फिर थोड़ा सा भुजिया, ये नमकीन भुजिया वगैरह है हल्दीराम का, वो भी ख़रीदा है। फिर ये चिकन मैगी है, ये उनको ख़रीदा है। मैं वैसे फूडल्स लेती हूँ ज़्यादातर, पर इस बार फूडल्स नहीं मिला, इसलिए मेरे को ये मैगी चिकन वाला ख़रीदना पड़ा। इसके अलावा मैं यहाँ पर क्रोइसेंट ख़रीदती हूँ। क्रोइसेंट बच्चों को बहुत पसंद है मेरे घर में, तो वो शाम के टाइम में, टी टाइम वगैरह में वो एक एक क्रोइसेंट लेकर खा लेते हैं, उनको पसंद है जब भी भूख लगता है उन्हें। तो मैं हमेशा ऐसे चॉकलेट के या फिर पीच या फिर एप्पल फ्लेवर के क्रोइसेंट खरीदती हूँ। उन्हें सादा चीज़ वाला जो होता है, सादा चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, वो नहीं खाते हैं वो लोग। तो मैं ऐसी ही एक क्रीम में और पीच वगैरह फ्लेवर में जो आता है वो क्रोइसेंट वगैरह ऐसे खरीदती हूँ। ये ब्रेड है, ब्रेड के अंदर उन्होंने फिलिंग कर रखा है, पफ्स की तरह होता है ये। खाने में अच्छा, बच्चों को बहुत पसंद है और अच्छा है, उनके हिसाब से उनका पेट वगैरह भर जाता है। तो ये मैंने ख़रीद के रखा हुआ है। ये चाहें तो आप फ्रिज के अंदर रख दें या फिर बाहर रख दें, कैसे भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो मैं जब भी लेती हूँ तो मैं इनका एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट देखकर ही लेती हूँ। ज़्यादा पुराना है तो मैं लेती नहीं हूँ। तो ऐसे ये सब मैंने थोड़ा बहुत उनके लिए ख़रीदा है। जब से यहाँ पर स्कूल वगैरह बंद हुए हैं तब से कुछ ज़्यादा ही हमको बच्चों को बिज़ी और एंटरटेन करना पड़ता है, क्योंकि देखिए स्कूल टाइम में क्या होता है ना, उनको स्कूल से इतना वर्क मिला होता है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता खाना पीना किसी चीज़ का। पर अभी घर पे फ्री हैं वो लोग, इसलिए बीच बीच में उनको भूख लगता रहता है। तो यहाँ पर मैंने एक और ये नमकीन का पैकेट लिया था, नवरत्न करके, ये एक अच्छा स्पाइसी नमकीन है। इसके अलावा मैंने एक आलू भुजिया लिया था, जो मेरे हस्बैंड को ये पोहा वगैरह बनाओ उसके ऊपर डाल के खाने में बहुत पसंद है वो। तो यहाँ पर अभी मैंने थोड़े बिस्किट्स वगैरह लिए हैं। तो इसके अलावा भी मेरे पास अभी गुड्डे के पैकेट पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर तो थोड़े मैंने मैरीगोल्ड जो होते हैं और ये चॉकलेट बिस्किट बॉर्बन वगैरह लिया है। तो ये सब बच्चों को अच्छा लगता है, बीच बीच में एक दो आका खा के चले जाते हैं। तो मैंने एक्चुअली वो चॉकलेट बिस्किट चॉकलेट केक बनाने के लिए लिया था। तो देखती हूँ जैसा टाइम रहेगा तो बच्चों को वो बना के खिलाऊँगी। तो ये आइटम्स वगैरह ज़्यादातर मैंने बच्चों के लिए ही लिया है। इसमें से हम लोग बहुत ही रेयर ही खाते हैं, कुछ नहीं खाते, बल्कि ये थोड़े जूस और लस्सी के पैकेट्स लिए थे मैंने उनको। फिर यहाँ पर अब मैं काजू और किशमिश वगैरह, रेसिन्स और कैशू नट्स वगैरह लिए हैं। थोड़ा खीर है या फिर कुछ ऐसा आइटम्स बना रहे हैं जिसमें ये डाल सकते हैं, तो मैं हमेशा ये दोनों चीज़ें रखती हूँ। तो इसके अलावा मेरे पास अभी गुड्डे के पैकेट्स हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे गुड्डे के पैकेट्स हैं। तो वो बीच बीच में चाय वगैरह के साथ या दूध वगैरह के साथ खाना पसंद करते हैं। मेरा फेवरेट ये मिल्क बिकीस है, मेरे को ये बहुत पसंद है, तो मैं अपने लिए एक पैकेट लिया है। बाकी सब बच्चे हैं और फिर हस्बैंड वगैरह, हम लोग भी टी टाइम वगैरह में खाने के लिए
मैंने ऐसे स्टोर कर रखा है। तो ये सब अभी 2 हफ्ते से ऊपर तक चलेगा ये बिस्किट वगैरह, क्योंकि इतना तो अभी कोई खाता नहीं है ना। एक दो खाने से, 1-2 बिस्किट लेने से ही बराबर हो जाता है, मतलब 1-2 बिस्किट खाओ बस काफ़ी है। ऐसे कोई पूरा पैकेट तो डेली कुछ नहीं खाते बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चों को भी बिस्किट का इतना क्रेज़ नहीं है। दूध वगैरह के साथ बिस्किट वगैरह खा लेते हैं। तो ये कैश्यू वगैरह ग्रेवी वगैरह के लिए या फिर खीर या फिर ऐसे आइटम्स वगैरह के लिए मैंने कैश्यू हमेशा स्टोर करके रखती हूँ। तो अभी ये मेरा एक सेट पूरा मैंने स्टोर कर लिया है। तो एक्चुअली मैं इतना सारा ग्रॉसरी नहीं खरीदती हूँ कभी भी, पर ये जब से लॉकडाउन वगैरह शुरू हुआ है, ये वायरस का चक्कर, तब से हमने इतना ग्रॉसरी ख़रीदना शुरू किया है, ताकि हमको बार बार नीचे जाना ना पड़े। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, नीचे जाने के लिए भी हमें परमिट चाहिए। तो अभी मेरे हस्बैंड 2 हफ्ते में एक बार ही जाते हैं ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो मैं डिलीवरी करवा लेती हूँ या फिर हस्बैंड जाकर ले आते हैं, वरना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल नीचे जाना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। और फिर आप समझ सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन भी है कि हम नीचे जा नहीं सकते, क्योंकि घर पे बच्चे हैं, तो उतना सेफ़ नहीं है हमारे लिए नीचे जाना। तो यहाँ पर अभी मैं सारा इन लोग का क्रोइसेंट वगैरह सब कुछ अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ, ताकि वो ईज़िली अपना उठा। तो यहाँ पर अब मेरा दूसरा बकेट भी रेडी हो गया है, तो इसको मैं अब यहाँ उठा के रख दूँगी, ताकि बच्चे फिर ईज़िली उठा सके। अब जो इस बकेट में है वो सारे खुले आइटम्स हैं जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा मिक्सचर हो रहा था, तो यहाँ पर मैं इसको एक अलग से बकेट में रख रही हूँ, ताकि ईज़िली पहले वो ख़त्म हो जाए। और ये सारे सील्ड हैं ऑलरेडी, जो अभी खुले नहीं हैं, तो उनको मैं अलग से उठा कर रख रही हूँ, थोड़े पीछे की साइड, जो एकदम से अभी यूज़ में नहीं आएंगे। तो ये होममेड हॉर्लिक्स है, तो मैं इसका रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये मेरा ओट्स का टिन है। इसके अलावा मैं यहाँ पर क्लिंग रैप, फॉइल पेपर, बटर पेपर, ये फ्राइड स्पून है, तो ये सब मैं यहाँ पर स्टोर करके रखती हूँ। तो अब मेरे को बच्चों का चिप्स वगैरह थोड़ा अरेंज करना है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर ये जो चिप्स है ये सब ऐसी जगह पे रख रही हूँ ताकि बच्चे अपना ईज़िली उठा सकें, वरना वो हर बार हमको बुलाएंगे उठाने के लिए। तो इससे बेटर है वो अपना भी, उनको जो पसंद है, जैसा पसंद है, वो अपना उठा के यूज़ कर सकें। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं डेली उसमें क्या क्या यूज़ करती हूँ। तो ये तूर दाल है, ये है बादियान का फूल, जिसे हम लोग स्टार अनीस बोलते हैं, बिरयानी या फिर नॉन वेज करी वगैरह में अच्छा लगता है। ये है काली इलायची और ये है हरी इलायची। तो ये सब थोड़ी कम हो गई थी, इसलिए मैंने ये स्टोर करी हैं अभी। तो यहाँ पर मैंने बेसन, थोड़ा इवनिंग टाइम में कुछ बनाना है, पकौड़े वकौड़े या कुछ भी आइटम, तो उसके लिए मैंने ख़रीदा था। ये मैदा है, तो ये सब कुछ भी अगर झट से आपको कुछ भी बनाना है, इसलिए मैंने ख़रीदा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा खुला मेरा हल्दी का पाउडर रखा था। ये पास्ता है, दाल है, फिर ये राइस पाउडर है, चावल का आटा जो मेरे को सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, फिर ये धनिया साबुत है। तो ये सब वो आइटम्स है जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने इनको ऐसे स्टोर कर रखा है। तो आप देख सकते हैं। फिर ये चीनी है, 2 किलो चीनी मैंने एक्स्ट्रा ले रखी थी, क्योंकि चीनी वगैरह आप जानते हैं कि डेली कितना खपत होता है चीनी वगैरह का। तो ये सब वो है, तो ये सब मैंने एक्स्ट्रा ख़रीद के रखा हुआ था, ताकि बार बार फिर हमको जाना ना पड़े। ये पास्ता है, तो ये व्हीट पास्ता है, नॉर्मल मैदा का पास्ता नहीं है ये। तो नीचे फिर और मसाला था, हल्दी वगैरह, तो ये सब ऐसे मैंने स्टोर कर रखा है। तो ये सब वो आइटम्स हैं जो मेरे किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैं इनको कभी ख़त्म होने नहीं देती हूँ, हमेशा ये मेरे स्टॉक में ही पड़े रहते हैं। तो ये थे मेरे ग्रॉसरी के आइटम्स जो मैं अपने किचन में रखती हूँ। तो अब मैं आपको होममेड हॉर्लिक्स का रेसिपी बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा। तो मैं यहाँ पर पिल्सबरी यूज़ करती हूँ, आप जो भी ब्रांड का लेते हैं उसका 1 कप लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर चीनी ले रही हूँ, तो ये आधी कप चीनी है। तो जो मैं ये हॉर्लिक्स बना रही हूँ बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा, तो अगर आपको मीठा ज़्यादा चाहिए तो 3/4 कप ऐड कर सकते हैं आप इसमें शुगर। तो ये पिसी हुई चीनी है, नॉर्मल चीनी को जस्ट आप ग्राइंडर में डाल के पीस लिएगा, पाउडर बना लेगा। उसके अलावा मैं यहाँ पर 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, तो ये निडो का मिल्क पाउडर है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं।
मिल्क पाउडर। तो इससे क्या होगा ना, एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है और दूध वगैरह में जब हम मिक्स करते हैं हॉर्लिक्स वगैरह। तो इसके अलावा फिर मैं थोड़ा ये हेल्दी वर्जन में बना रही हूँ, बच्चों को देने के लिए है, इसीलिए मैं इसमें थोड़े से नट्स वगैरह ऐड कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप बादाम लिया है, नॉर्मल बादाम आधा कप, और 1/4 कप यहाँ पर मैंने पीनट लिया है। तो दुकान वगैरह पे तो इतना वो लोग डालते नहीं हैं, ये सब बहुत कम क्वांटिटी में रहता है, तो इसलिए मैं बच्चों को अभी घर पे बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा और अच्छा तरीके से बनाने का सोच रही थी। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हमको आटा, बादाम और जो पीनट है उसे फ्राई करके निकालना है, मतलब ड्राई रोस्ट करना है अच्छी तरह। तो सबसे पहले हम आटा अपना ड्राई रोस्ट करेंगे। तो आटा वगैरह ड्राई रोस्ट करने के लिए आप कोई सा भी आइटम को आप ड्राई रोस्ट करते, ध्यान रखिए कि पुरानी कढ़ाई ही लिए, पुराना बर्तन जिसे आप ज़्यादा यूज़ ना करते हो। जैसे मेरी ये कढ़ाई है, मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो इसमें हमेशा मैं ड्राई रोस्ट करने के आइटम्स वगैरह मैं इसी में ही करती हूँ। तो नॉन स्टिक वगैरह में अगर आप ड्राई रोस्ट करेंगे तो आपका जो नॉन स्टिक का जो लेयर है वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहता है। तो कोशिश करिए जो पुराना नॉन स्टिक जो आप यूज़ ना करते हो वही यूज़ करिए। तो इसको आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई को गर्म करना है और उसमें फिर आपको ये आटा डाल के कंटिन्यूसली मिक्स करते करते इसको भूनना है। भूनना मतलब ड्राई रोस्ट करना है। इसका कलर बिल्कुल चेंज मत करिएगा और इसका गैस का फ्लेम भी ज़्यादा मत रखिएगा, वरना आपका आटा पूरा जल जाएगा और फिर जब हॉर्लिक्स बनेगा तो उसमें एक जले का स्मेल और टेस्ट रहेगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह आप रोस्ट करके निकालिएगा। तो जो हम यहाँ पर हॉर्लिक्स बना रहे हैं उसका टेस्ट बिल्कुल दुकान पे जैसा मिलता है वैसा तो नहीं रहेगा, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसमें आप फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इलायची है वो आप ऐड कर सकते हैं, केसर ऐड कर सकते हैं, तो ये सब ऑप्शनल है। मैं अभी यहाँ पर बेसिक प्लेन हॉर्लिक्स बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे को 5 से 6 मिनट हो गया, मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह भून लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आटा बहुत अच्छी तरह भुन गया है। अब यहाँ पर मैं गैस ऑफ करके इसको मैं इस कढ़ाई से निकाल लूँगी, वरना क्या होगा ना, इस कढ़ाई पे अगर छोड़ दिया तो ये पूरा नीचे से जल जाएगा। और इसको ऐसे प्लेट में फैला लिएगा ताकि ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो तब तक हमको वेट करना है, बिल्कुल ठंडा हो जाए, बिल्कुल गर्माहट ना रहे, इस बात का ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल ठंडा कर लीजिए। अब चलिए उसी सेम कढ़ाई में यहाँ पर मैं अब नट्स वगैरह थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर पीनट डाल रही हूँ, उसको अच्छी तरह फ्राई करके निकाल लिएगा और फ्राई करने के बाद इसके छिलके हमें उतारने हैं। तो जितने हो सके उतने छिलके उतार लिएगा। देखिए यहाँ पर पीनट वगैरह सब फ्राई हो गया है। अब मैं यहाँ पर बादाम डाल रही हूँ, बादाम को भी आप फ्राई कर लिएगा। तो यहाँ पर बादाम वगैरह भी फ्राई हो गया है। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने पीनट के जितने हो सके उतना मैंने स्किन निकाल दिया है। तो यहाँ पर सब कुछ मैंने फ्राई करके रखा हुआ है। तो आटा फ्राई हो गया, बादाम फ्राई हो गया और पीनट भी फ्राई हो गया है। तो चलिए अब हम इसको पीस लेंगे। तो पीसने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो ग्राइंडर है, जो आपने जार लिया है, वो बिल्कुल ही ड्राई होना चाहिए, उसके अंदर बिल्कुल भी पानी का ड्रॉप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इंग्रेडिएंट्स आप ले रहे हैं ग्राइंडिंग के लिए वो बिल्कुल ही रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो बादाम, मूंगफली और आटा बिल्कुल ही ठंडे होने चाहिए रूम टेम्परेचर में, बिल्कुल भी गर्माहट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बादाम को और मूंगफली को पीस लेंगे। तो पीसने के वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कंटिन्यूसली आपको इसको ग्राइंड नहीं करना है, वरना क्या होगा, मूंगफली और जो बादाम है वो तेल छोड़ देगा, और अगर ये तेल छोड़ देंगे तो हमारा हॉर्लिक्स अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको बीच बीच में रोक रोक के इसको ग्राइंड करना है। तो पहले चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए आप मैंने यहाँ पर ग्राइंड करके लेकर आई हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी कुछ हैं उसके पार्ट्स जो ढंग से ग्राइंड नहीं हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अब हम चीनी ऐड करेंगे। सबसे पहले जो चीनी हमने पीस के रखी है वो चीनी हमने डाल दी है। तो इस टाइम पे आप इसमें इलायची के दाने भी डाल सकते हैं। तो इतने क्वांटिटी के लिए आप 4 से 5 इलायची के दाने डालिएगा, तो ये इलायची फ्लेवर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए मैं आटा भी इसमें मिला रही हूँ। अब इतने इंग्रेडिएंट्स को हमको 2-3 बार पल्स करके लेकर आना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आटे में सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर 1 कप अपना मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ।
अब इस स्टेज पे अगर आपको ये चॉकलेट फ्लेवर चाहिए तो यहाँ पर आप 2 टेबलस्पून कोको पाउडर होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने से ये चॉकलेट फ्लेवर हो जाएगा। इलायची ऐड करने से ये इलायची फ्लेवर हो जाएगा। केसर ऐड करने से ये केसर फ्लेवर हो जाएगा। तो मतलब आप वेरिएशंस अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइम पे मेरे पास केसर नहीं था, इसलिए मैं केसर नहीं डाल पाई इसमें। तो अब सबसे पहले हमें इन सब को अच्छी तरह ब्लेंड करके लेकर आना है। सब अच्छी तरह मिक्स हो जाए एक दूसरे के अंदर। तो हमें 2-3 बार इसको अच्छी तरह पल्स करना है। तो यहाँ पर मैं सब कुछ अच्छी तरह ब्लेंड करके ले आई हूँ। तो अब आपको क्या करना है, एक बड़ा बर्तन लिएगा और उसमें छन्नी रखिएगा। तो जो भी स्ट्रेनर है आपके पास वो रखिएगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा आपको डाल के स्ट्रेन करना है। तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स जो पार्ट्स होंगे वो स्ट्रेनर में ही रुक जाएंगे और एक स्मूथ जो पाउडर होगा वो हमें नीचे मिल जाएगा। तो अब आप इन सबको स्ट्रेन करके ऐसे ले लीजिए। तो स्ट्रेनर में जो बाकी पाउडर बचेगा उसे आप फेंकेगा मत, उसे दूध में मिलाकर पी लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं अभी आपको एक एग्जैक्ट टेक्सचर कैसा होता है वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रेन किया है। तो वो जो बाकी बचेगा वो आप फेंकेगा मत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा हॉर्लिक्स रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू है। वो नटी फ्लेवर और नटी स्मेल आ रहा है इसमें से, जो क्योंकि हमने इसमें आटा भी भूना है और फिर यहाँ पर नट्स वगैरह भून के पीसे, तो बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसको आप वैसे ही खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है इसको। तो बहुत मैं टेस्ट करके देखा, एक परफेक्ट उसमें चीनी है, शुगर है और सब कुछ बहुत अच्छा टेस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 महीने का मैंने यहाँ पर बनाया है, काफ़ी है। 1 कप से काफ़ी बन चुका है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाना। तो आप यहाँ पर 2 टेबलस्पून हॉर्लिक्स डालिएगा और गुनगुना दूध डालिएगा। बिल्कुल खौलता हुआ गर्म मत डालिएगा, गुनगुना दूध डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स किएगा और आप भी पिएगा और अपने बच्चों को भी पिलाइएगा। तो ये रेसिपी आप सब लोग ट्राई करके देखिएगा। बहुत अच्छी हेल्दी एक रेसिपी है, प्रोटीन शेक है ये। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छी तरह मैं मिला लिया और अच्छा फीलिंग एक वो रहता है। आप 1 गिलास दूध पियेंगे ये डाल के, एक अच्छा फीलिंग रहेगा आपको। तो मैं टेस्ट करके देखी थी और रियली बहुत टेस्टी बना था। तो आप सब लोग ये रेसिपी को ट्राई करिएगा। अच्छा और हेल्दी एक रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। तो अगले अच्छे से व्लॉग और अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर से आऊँगी आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड बी सेफ।